नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। मैं आपके साथ इशना अहम, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। इस वक्त निष्पक्ष भारत की टीम मौजूद है होटल रेडिसन मोहाली में, जहां पर वुमेंस डे को समर्पित एक कॉन्फ्रेंस की जा रही है, वी केयर कॉन्फ्रेंस। उससे संबंधित डॉक्टर गगनप्रिया मेरे साथ मौजूद है। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं डॉक्टर गगनप्रिया हूँ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, यहाँ चंडीगढ़ ट्राई सिटी में। ये कॉन्फ्रेंस एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंडर हो रही है। ये एक नेशनल बॉडी है सारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का जी। और ये विमेंस डे पे की जाती है हर साल, पिछले 3 साल से, ये चौथा साल है। और इसमें हमारा फोकस रहता है कि विमेन हेल्थ को हम आगे लेके जाएं। हार्मोनल बीमारियां इंक्लूड करती हैं, जैसे ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़, थायराइड डिजीज़, या प्रेगनेंसी में जो इश्यूज आते हैं हार्मोनल, वो वाले, प्रोलैक्टिन की प्रॉब्लम्स, ऐसे बहुत सारे होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब ये प्रॉब्लम्स हम अगर नॉर्मल लेंस से देखें, डायबिटीज़, ओबेसिटी, तो सब में मेन एंड वुमेन दोनों में है। बट फॉर विमेन कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल। वो हार्मोनली भी विमेन एक डिसएडवांटेज में है, क्योंकि इतना सारा हार्मोनल फ्लक्चुएशन थ्रू आउट लाइफ होता है। जब प्यूबर्टी होती है तो एक अलग चेंज आता है, फिर प्रेगनेंसीज़ में पूरा हार्मोन्स बैलेंस ख़राब हो जाता है, प्रेगनेंसी में वेट गेन होता है, फिर बाद में वेट लॉस होता है। इसी तरह मेनोपॉज में भी एकदम से ईस्ट्रोजन डिक्लाइन हो जाता है। सो बायोलॉजिकली विमेन एक डिसएडवांटेज पे भी हैं इन बीमारियों के लिए। इनमें से काफ़ी सारी बीमारियां जो हार्मोनल ट्रांजिशंस हैं, एक्चुअली मोटापे का खतरा भी बढ़ाती हैं और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ाती हैं। ये हम इग्नोर कर जाते हैं अक्सर जी। इसलिए स्क्रीनिंग विमेन में बहुत कम रहती है। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट फोकस है कि ये चेंजेस की वजह से जो रिस्क फैक्टर्स विमेन में क्रिएट होते हैं, उसकी अवेयरनेस, जागरूकता डॉक्टर्स में ही नहीं, समाज में भी होनी चाहिए, ताकि विमेन को स्पेशल केयर मिलना चाहिए। ये हमारा हक भी है और हम सबकी जिम्मेदारी भी है। अच्छा, दूसरा एक एंगल ये है कि जब विमेन में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके इफ़ेक्ट्स सिर्फ उस औरत में नहीं हैं, सिर्फ उनमें डायबिटीज़ या थायराइड या ये नहीं होता, उनके इफ़ेक्ट्स अगली जनरेशन में भी जाते हैं। ये जीन्स में हो जाते हैं? जीन्स तो बोथ मेन एंड वुमेन विल ट्रांसमिट, बट फॉर विमेन अगर प्रेगनेंसी में ओवरवेट या ओबेसिटी है, या प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ है, या कोई हार्मोनल बीमारी है, उसका बच्चे पे असर डायरेक्टली पड़ता है, सिर्फ जेनेटिक से नहीं। और वैसे भी उसको हम एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि वो जो एनवायरनमेंट प्रेगनेंसी के दौरान गर्भावस्था में है इन यूट्रो, उससे डायरेक्ट बच्चे की ग्रोथ पे और फ्यूचर रिस्क पे इम्पैक्ट पड़ता है। उनमें जिन महिलाओं में ओवरवेट है या जिन महिलाओं को डायबिटीज़ हो जाता है और अच्छा कंट्रोल नहीं होता, उनके बच्चों में खतरा ज़्यादा है। सो अगर हम विमेन को फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, उसका अगर हमें सोसाइटी की हेल्थ को इम्प्रूव करना है तो विमेन की हेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। मैम, कहीं ना कहीं हेल्थ ही इशू है कि आजकल सी सेक्शन ज़्यादा होने लगे हैं। पहले भी ज़माने में बच्चे होते थे और कई बच्चे होते थे, हाँ। बट आज 1-2 में ही सी सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगेन यही फैक्टर है कि ये जो ओवरवेट, ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन विमेन में है, इन्हीं में ज़्यादा खतरा होता है सी सेक्शन होने का। एक और भी चीज़ है कि अब ऑब्वियसली मैरिज का एज भी लेट हो रहा है, प्रेगनेंसीज लेटर एज पे होते हैं, सो ऑब्वियसली रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं फॉर विमेन। एंड फिर वो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी होते हैं। बच्चा ओवर ग्रो भी कर सकता है, अंडर ग्रो भी कर सकता है। अगेन उसी की वजह से कई बार सिजेरियन सेक्शन का नीड आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, उसकी वजह से भी सिजेरियन सेक्शन का नीड आ सकता है। ओके, मेनोपॉज की अगर हम बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या होता है, किस एज में स्टार्ट होता है? सो नॉर्मली मेनोपॉज एक ट्रांजिशन फेज है, कोई एक पर्टिकुलर एज कट ऑफ नहीं होता। एवरेज एज इंडियन विमेन में, जो भारतीय महिलाओं में है, 46 ईयर्स मानी जाती है, 46 प्लस माइनस। बट इसके हार्मोनल चेंजेस 4-5 साल पहले ही शुरू हो जाते हैं। पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं या कभी ऊपर नीचे होने लग जाते हैं, कभी 2-3 महीने नहीं आएंगे, फिर सडनली आ जाएंगे, वो एक सिम्टम होता है इसका। दूसरा हॉट फ्लैशेस, एकदम से ठंडी तरेलियाँ आना, पसीना आना, घबराहट, नींद की डिस्टर्बेंसेस होना, वेट पुट ऑन होने की टेंडेंसीज, ये सब एक्चुअली मेनोपॉजल ट्रांजिशन में होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन फॉल करने लग जाता है। तो इसकी मैम
कुछ सावधानियाँ होती हैं, कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? सो इम्पॉर्टेंट ये है कि क्योंकि मेनोपॉजल ट्रांजिशन में वेट गेन, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ का खतरा एक्चुअली बढ़ना शुरू हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल इस एज ग्रुप में आकर के और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेट मैनेजमेंट, हेल्दी डाइट मीन्स खाना स्टारवेशन नहीं करना है, बट पौष्टिक खाना खाना है, जंक फूड मिनिमाइज़ करना है, रेगुलर एक्सरसाइज इस एज में डेफिनेटली स्टार्ट होना चाहिए। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, आजकल जो लेडीज़ हैं वो वर्किंग भी हैं और उनको घर भी संभालना है, तो ऐसी लेडीज़ की सेहत को ध्यान रखने के लिए क्या क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ये जो हमने कॉन्फ्रेंस किया है, इसका एक यूनिक चीज़ ये है कि ऑल वुमेन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी लेके चलते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी द रोल मॉडल्स कि बैलेंस हमसे शुरू होगा। बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ वर्क लाइफ बैलेंस। इनफैक्ट हमारा एक सेशन पूरा उसी पे था कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करना है, कि आपको कंपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। मैं इतने घंटे काम करूँगी, इतने घंटे घर की देखभाल करूँगी, लेकिन इतना टाइम अपने लिए भी निकालना है जी। कि मी टाइम, जिसमें हम अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, हम अपना डाइट सही रखें, एक्सरसाइज करें, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, चाहे कोई योगा कर रहा है, चाहे कोई और डांस में जा रहा है। जी, जी। ये सब चीज़ें हमें अपने लिए भी करनी है। सो मी फर्स्ट बिफोर वी टेक केयर ऑफ अदर्स। तो मैम मैं अपने बारे में पूछना चाहूँगी, जैसे आपने कहा एक्सरसाइज ज़रूरी है, आपने कहा योगा वगैरह ज़रूरी है, बट जैसे हम लोग जर्नलिस्ट हैं और हमारा कोई जाने का टाइम नहीं होता, आने का टाइम नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है कुछ भी खा लिया कहीं से भी, है ना, पैक्ड खाना खा लिया, है ना, और रेडीमेड फूड ले लिया, या अगर जब घर जाएंगे तो बस लेटना है, तो हम लोगों के लिए कोई सजेशन आपका? सो आई थिंक थोड़ा सा प्री प्लानिंग के साथ इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हम सुबह मे बी 15-20 मिनट कुछ सोच के कि हमने दिन में अपने ईटिंग पैटर्न को कैसे हेल्दी रखना है, मे बी टिफ़िन कैरी कर सकते हैं या हेल्दी स्नैक्स, फ्रूट्स लेके जा सकते हैं, कोई हेल्दी सैंडविच बना के या पोहा उपमा, ऐसा कुछ हेल्दी होना चाहिए सब। हाँ, जंक फूड नहीं कि बस जो मिल गया खा लो, वो एटीट्यूड हमें अपना खुद के लिए भी चेंज करना पड़ेगा। हम बच्चों को वो चीज़ नहीं देंगे तो अपने लिए क्यों करेंगे? जी। तो डॉक्टर गगनप्रिया को आपने सुना, जो यहाँ वी केयर कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, और उनसे हमने बात करी, बहुत ही अच्छी उन्होंने वुमेन्स को लेकर बातें बताई, सावधानियाँ भी बताई, मोनोपॉज के बारे में हमने बात करी। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे निष्पक्ष भारत के माध्यम से। बने रहिए मेरे साथ, मैं शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाज़त।